गौ माता की भी रक्षा होगी और साथ साथ अब कोई अवैध पूछड़ खाना नहीं चलेगा। इस बात पर कि भारत में बाहर से दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं सैयद हाशमी मियां ने सीएम योगी को ऐसा क्या बोला जिसे सुन अंधभक्त हैरान हो गए। वहीं पर सीएम योगी ने कहा गाय हमारी माता है। इस बात को लेकर सैयद हाशमी मियां ने सीएम योगी को दिया बहुत ही करारा जवाब। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौ माता की भी रक्षा होगी और साथ साथ अब कोई अवैध पूछड़ खाना नहीं चलेगा। इस बात पर कि भारत में बाहर से दो किस्म के मुसलमान आए। गड़बड़ मत करो। नो मिक्सिंग, नो फिक्सिंग। देसी घी को डालडा मत बनाओ। जानवर को अम्मा मत बनाओ। अम्मा का आदर करो, अम्मा की इज्जत करो। उनके पैर के नीचे तेरी जन्नत है, पशुओं के पैर के नीचे हमारी जन्नत नहीं। खुल के इसलिए बोलता हूँ कि तुम भी बोलने लगे हो। वीडियो को पूरे जरूर देखें। वीडियो आगे शेयर भी सुनोगे। अगर यजीद आता रहेगा तो हुसैनी भी आते रहेंगे। दो किस्म के आए। बाहर से दो प्रकार के मुसलमान भारत में आए। एक जमीन के लिए आया, जमीन के लिए। वो दीन धर्म नहीं देखा। आते ही इब्राहिम लोदी से लड़ा। अगर इस्लाम के लिए आता तो मुसलमान से क्या लड़ता? जमीन के लिए आया। दिल्ली पे कब्जा किया, आगरा पे कब्जा किया, जमीन के लिए आया। 11,000 सेना लेके आया, जमीन के लिए आया। तीर लाया, तलवार लाया, तो सुना है तोप भी ले आया, जमीन के लिए। और इसी भारत में बाहर से आने वाला जब दीन के लिए आया, मुसल्ला लेके आया, तस्वीर लेके आया, प्याला लेके आया, मोहब्बत लेके आया, शांति लेके आया, सलामती लेके आया, तौहीद लेके आया, नबूवत का पैगाम लेके आया। जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेके आया, खून खराबा किया। जो दीन के लिए आया वो हथियार नहीं, किरदार लेके आया। दोनों में फर्क है। जो लोग हथियार लेकर आए वो हमारे नहीं हैं, हमारा वो है जो किरदार लेके आया। ये जुमले को रख लो। जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं। जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं। और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। हमसे कोई भारत की धरती छोड़वा नहीं सकता। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम देश प्रेम का नशा रखते हैं। हमारे अंदर हुब्बुल वतनी है, पैट्रियटिज्म है। ये हमारा देश है। इसे हम न बिगड़ने देंगे न बिखरने देंगे, क्योंकि हम जहीरुद्दीन की नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की रूहानी औलाद हैं। ऐसा कैसा होगा कि अजमेर में मोइनुद्दीन हो और भारत में मुसलमान ना हो? जिन सुन्नियों के पास गौसे आजम हो, मदारे आजम हो, ख्वाजा आजम हो, मखदूम आजम हो, उनके आगे तुम्हें झुकना पड़ेगा। हमें तुम्हारे कदमों में झुकने की जरूरत नहीं। एक बात हो, कल भी शांति की जरूरत थी, आज भी शांति की जरूरत है। और हमें शांति का सबक, हमें शांति का पाठ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पढ़ाया है वो सुनो। अब भारत में आना है तो कहाँ जाएं? कौन हृदय सम्राट है, कौन शक्तिशाली है? हम लोग जब घर रहते हैं तो कहते हैं अपने एरिया में होता तो अच्छा था। जब मकान ढूंढते हैं मुस्लिम एरिया में आते हैं, नहीं यहाँ तो सब गोश्त की महक आएगी। अपना एरिया होता। अबे एरिया वालों, कब भारत वाले बनोगे? तो ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं? सबसे डेंजर जगह कहाँ है, सबसे खतरनाक जगह कहाँ है? बोले बहुत। आंख बंद करके तीर चलाता है। आंख बंद करके जब तीर चलाता है लोगों को अर्जुन बाण याद आता है। अल्लाह अकबर, ऐसा कहा जाता है। उसी के राज में आए, अना सागर के सामने डेरा जमा दिया, क्योंकि वजू जरूरी है, पानी जरूरी है। राजा के सेना नूरानी शक्लों को पहचान नहीं पाए। जो अंधेरे में रहे वो उजाले को क्या जाने। ये कौन सी नई सूरत है, नया मॉडल है? ऐसा तो उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि जन्नती सामने आया ही नहीं। बोले कौन हो तुम लोग? हम मुसाफिर हैं। डेरा डाल दिया। तुम इसका पानी पीते हो? उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं, ये राजा का तालाब है, राजा का ऊंट पिएगा। तुम यहाँ छोड़ो, उठो। यू कांट स्टे हियर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ राजा। राजा को पता ही नहीं। ज्यादा केतली गरम, दिल्ली में खामोश है। चाय खा
खामोश है, केतली सड़कों पे है। उठ जाओ, तो यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ नहीं रह सकते। गरीब नवाज ने क्यों, यहाँ ऊंट बैठेंगे। ओके, शांति संदेश लेके आए, झगड़ा नहीं, नो प्रेशर इन रिलीजियन, लाइक रहा 15 खड़े हो गए। अच्छा, तो फिर ऊंट ही बैठे, चले गए दूर। शाम हुई, ऊँटों को तबेले में ले जाना। ऊँटों को उठाया, ऊँट उठ ही नहीं रहा। मारने लगे, तभी नहीं उठ रहा। डंडा टूट गया, ऊँट उठता ही नहीं। मैंने आलमे ख्याल में ऊँट से पूछा, तू बैठा क्यों? बैठा क्यों? का राजा के हुक्म से। उठता क्यों नहीं? खाजा के हुक्म से। ऐसे एक और बात हुआ, मुरीद को भेजा, जाओ पानी ले आओ। अनासागर से उन्होंने पानी लिया। नहीं ले जा सकते, राजा का घोड़ा पानी पिएगा, ये चिड़िया है, पक्षियां हैं, ये पानी पिएंगे, ये पशु पानी पिएंगे, तुम नहीं पी सकते। गरीब नवाज के पास गए, सरकार राजा के सेनानियों ने पानी पे प्रतिबंध लगा दिया, नहीं लाने दिया। गरीब नवाज मुस्कुराए, का बेटा पानी पे प्रतिबंध पहली बार नहीं लगा। पानी पे प्रतिबंध पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले मेरे दादा इमाम हुसैन दरियाए फरात के पानी पे प्रतिबंध यजीद ने लगाया था। यह और बात है, तब यजीद का आज पलीद है। गरीब नवाज ने क्या किया? घबराओ मत, ये मेरा कटोरा ले जाओ और उस अनासागर से बोल, अनासागर हसन संजरी ने तुझे बुलाया। ये किसी ने नहीं देखा अनासागर का पानी पियाले में कैसे गया, पर ये सबने देखा अनासागर सूख गया। अब जब प्यास इनकी तरफ ट्रांसफर हुई तो इनमें कोई हुसैनी नहीं था, गिर पड़ा कदमों में आके, माफी, क्षमा कीजिए, चमत्कार को नमस्कार। शांति संदेश लाए थे, भारत में शांति स्थापित करनी थी, आत्मा का शुद्धिकरण करना था, मन को शांत करना था, मस्तिष्क को शांत करना था और सलामती का पैगाम समझना था। कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया, कहा जा पियाला उंडेल लो। ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे अनासागर में गया, पर यह सबने देखा कि अनासागर लबालब भर गया। सवाल करने वाले ने मुझसे पूछ लिया, और यही मेरी तकरीर का आखिरी टुकड़ा बड़ा कीमती है। सवाल करने ने मुझसे पूछ लिया कि पानी पे प्रतिबंध इमाम हुसैन पे लगा और पानी पर प्रतिबंध गरीब नवाज पे लगा। इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे पूरा सजरा हो तो लाइन पता चले के बेटे गरीब नवाज, इमाम हुसैन की औलाद, गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद, आखिर बिल आखिर इमाम हुसैन। दादा पे प्रतिबंध लगा तो प्यासा रहा, पोते पर लगा तो पानी खिंचवा लिया। तो गरीब नवाज का दादा करबला के मैदान में पानी को हुक्म क्यों नहीं दिया कि खेमे में आ जाए, क्या हुआ आता। लेकिन इमाम हुसैन को पानी प्रतिबंध लगा, परवाह नहीं, डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे, जमे हुए हैं अपने इरादे पे। जब वादा कर लिया है कि पानी नहीं पीऊंगा, मेरा रब मुझे प्यासा देखना चाहता है, को पूरी करूंगा। हद तो ये है कि जब हज़रत अब्बास ने कोशिश किया मुश्किल में पानी लेके पहुंच जाऊं, तो इरादे हुसैनी मजबूत है, पानी खेमे तक नहीं आया। तफसील अलग है, लेकिन खेमे तक पानी नहीं आया। जहां जहां से पानी आ सकता था, इमाम हुसैन की रूहानियत ने नहीं आने दिया, ताकि जिस रूप में मेरा रब राजी है उसी रूप में रहूंगा। यह अटल फैसला था, एक खदशा था। सरकार बुरहानपुर के शहजादे यहाँ मौजूद है, कि मैं आपको नजर करता हूँ। एक खदशा था, वो खदशे का नाम अली असगर था। अली असगर, तो क्या इंतजाम किया? अली असगर को हमेशा गोद में रखा। कभी उमेर रुबाब की गोद में है, कभी अपनी फूफी की गोद में है, कभी माँ की गोद में है, कभी अब्बास ने गोद लिया, कभी इमाम हुसैन ने गोद लिया। और जब सब थक गए और सबको सोना है, तो सब जमीन पे सो रहते थे। इनके लिए एक झूला बनाया गया, झूले पे लेटाओ अली असगर को, जमीन पे नहीं।
इमाम ज़ैनुल ज़मीन पे लेटे, अब्बास ज़मीन पर लेटे, अली अकबर ज़मीन पे लेटे, कासिम ज़मीन पे लेटे, सैयदा ज़ैनब ज़मीन पर लेटी। आखिर अली असगर को ज़मीन पे क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि खदशा था अली असगर प्यासा है, अगर ज़मीन पर लेटाया तो इसकी एंडियों की रगत से कोई नया कुआं ना आ जाए। क्योंकि इसी का दादा काबे में जब प्यासा था, मां पानी ढूंढती रह गई, पलटी को देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एंडियों की रगत से आबे ज़मज़म वजूद में आ गया। और यहाँ गरीब नवाज का मामला दूसरा है। दोनों की, इमाम हुसैन की और गरीब नवाज की ड्यूटी अलग अलग है। मिक्सिंग मत करो, घालमेल मत करो। दोनों की ड्यूटी अलग थी, इसी पर बात खत्म कर दूं। इमाम हुसैन करबला में गए दीन बचाने को। ध्यान से सुनना, इमाम हुसैन करबला में गए दीन को बचाने के लिए, बचाने के लिए, और गरीब नवाज भारत में आए इस्लाम को फैलाने के लिए, फैलाने के लिए। वो बचाने की ड्यूटी पर, ये फैलाने की ड्यूटी पर, फैलाने के लिए, तवज्जो, फैलाने के लिए करामत चाहिए और बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। करामा, इस्तिकामत करामत पर भारी है, मेरा हुसैन गरीब नवाज पर भारी है। अब हमें हुसैन से मिला, दीन पर कायम रहो, कायम रहो, अच्छे कादरी हो, दीन फैलाते रहो, फैलाते रहो, अच्छे चिश्ती हो। और ये संगम कि गौस-ओ ख्वाजा कॉन्फ्रेंस हमें ये आखिरी सबक सिखाती है कि गौस आजम की तरह इस्तिकामत कायम करो, गरीब नवाज की तरह दीन की इशाअत करते रहो। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।